मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज किया जा सकता है? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने खाने में ये परिवर्तन किया, मैंने लाइफस्टाइल ऐसी चेंज की और मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल हुई। क्या ये पॉसिबल है? इसको हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे आज। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो नंबर 1 पर आता है न्यूट्रिशन। कि आप खाने में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे अल्सरेटिव कोलाइटिस मैनेज हो जाए। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेने की जरूरत है। जो आप रोज 3 मील बड़े बड़े खाते हैं उसकी बजाय दिन में आप 5 से 6 छोटे छोटे अमाउंट के मील लीजिए, इससे फर्क पड़ेगा। नंबर 2, जो आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, या आप उस तरह के फ्रूट जूस पीते हैं जिसमें शुगर एडेड है, उसको वास्तव में आपको अलग करना चाहिए। आपको पानी की मात्रा बढ़ा के रखना चाहिए। नंबर 3, जो हाई फाइबर फूड हैं जिनमें रेशे ज्यादा होते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। चाहे आप वेजिटेबल्स खाते हैं जिनके ऊपर स्किन होती है या जिसके ऊपर जो है छिलका नहीं निकाला जाता है, आप फ्रूट्स खाते हैं जिनका छिलका नहीं निकाला गया है, ये दोनों चीजें आपको नुकसान कर सकती हैं। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि वेजिटेबल्स कम खाएं और खाएं तो उनका छिलका निकाल कर उसकी सब्जी बनाएं। ऐसे ही जो फ्रूट्स खाएं तो उनका छिलका निकाल के खाएं। जो नट्स हैं उनको इस्तेमाल करें बट इन मॉडरेट अमाउंट। नंबर 4, आपको एक फूड डायरी रखना चाहिए। आपको रोज वो डायरी मेंटेन करना चाहिए और देखना चाहिए कि खाने में ऐसी क्या चीज है जो आपके सिम्टम्स को कम करती है या सिम्टम्स को बढ़ाती है। और अगर आपको लगता है कि डाइट के जो एक परिवर्तन है उससे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत, तो आपको एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करनी चाहिए। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैनेजमेंट में जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये चारों पॉइंट्स आपको समझने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि स्ट्रेस या टेंशन उसके चलते अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होती, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो अपने आप में आपको स्ट्रेस कर सकती है। जो स्ट्रेस है वो आपको फिजिकली अफेक्ट कर सकती है। आपको पूरे शरीर में दर्द, तनाव, मांसपेशियों में दर्द, वो सब हो सकता है। और अगर स्ट्रेस हुई आपको और आपको ऑलरेडी अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसके जो ट्रिगर करने का काम करती है या उसका जो अटैक है वो उभर सकता है। नो, आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप अपनी डाइट ठीक रखिए, जैसा मैंने कहा, ईट वेल। आप अपनी जो नींद है उसको ठीक रखिए, उसकी जो क्वालिटी स्लीप है वो आपकी ठीक होना चाहिए। आपको रोज रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप जाएं और जिम में घंटे भर वेट्स उठाते रहें। आपको रोज सवेरे शाम 20-20, 25-25 मिनट वॉक करना चाहिए खुली हवा में, अंडर द नेचर। उससे फर्क पड़ेगा। मेडिटेशन, योगा, ताई ची, ये चीजें मदद करती हैं। मेडिटेशन सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं वो भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। जैसे जो बिहेवियरल थेरेपी होती हैं या सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी होती हैं, उनसे फर्क पड़ता है। जो हिप्नोथेरेपी है उससे फर्क पड़ता है। जो माइंडफुलनेस बेस्ड जो थेरेपीज हैं उनसे भी फर्क पड़ता है। ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द बाबल रेस्ट। जैसे फ्लेयर अप हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्या रिकमेंड करता है? ये रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर आप आपको रेस्ट देते हैं या इंटेस्टाइन को रेस्ट देते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो फ्लेयर अप है वो कम हो सकता है एंड बहुत सारे सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्ते के लिए आपको अपने इंटेस्टाइन उसको रेस्ट देने की जरूरत है। नो, रेस्ट कैसे देंगे आप? आपको सिर्फ लिक्विड लेने की जरूरत है। दैट मींस पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, इन चीजों को लीजिए। तो अगर आप इन चीजों को लेते हैं तो इनमें कोई फाइबर नहीं जाने से जो स्टूल का फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाता है और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो फ्लेयर अप है वो धीरे 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 कंट्रोल हो जाता है। तो आपने बाबल को रेस्ट दिया,
इसके साथ में आपने इंट्रावीनस फ्लूइड भी लिए, आपने मेडिसिन भी ली, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ जो ना लिक्विड्स, इंट्रावीनस फ्लूइड्स एंड मेडिसिन, उसको इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो फ्लेयर अप है वो रीजनेबली कंट्रोल हो जाता है। जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, उसमें बहुत सारे रिसेंट रिसर्च प्रोटोकॉल्स भी डेवलप होते चले जा रहे हैं। इनको बहुत सारे एंगल्स को ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, उनको कंट्रोल करने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या नोवल टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर आगे चल रखें तो उनसे कितना फर्क पड़ेगा, क्या प्रिसीजन मेडिसिन है जो साइंस के लिए डेवलप करना चाहिए आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, एंड क्या कोई प्री क्लिनिकल ह्यूमन आईबीडी मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करें, जिससे क्लियर हो जाए कि इसके चलते अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है या अल्सरेटिव कोलाइटिस इसके चलते उभरती है, उसे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इसके फ्लेयर अप नहीं होंगे या अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी नहीं। दीज आर दी एरियाज जो प्रायोरिटाइज किए गए हैं साइंस ने रिसर्च के लिए। कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मेडिसिन हैं वो कॉमन मेडिसिन यही हैं कि एक तो 5-ASA जैसे मेसाकाल और बेलसालाजाइड, जो इस तरह की मेडिसिन हैं, उसके साथ में स्टेरॉइड यूज होते हैं, एजाथायोप्रिन यूज होती है, लेकिन कुछ न्यूअर मॉलिक्यूल्स हैं जो काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। नंबर 1, जेक इनिबिटर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। IL-12 एंड IL-23 जो इनिबिटर्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो काफी इफेक्टिव हैं। एंटी इंटीग्रिन थेरेपी काफी इफेक्टिव है, वो भी पाइपलाइन में है। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स, ये सब पाइपलाइन में है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट है एकदम बिल्कुल शीशा चेंज होके ये चीजें आ जाएं, जिससे कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद मिले। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च इंडिकेट करती है कि अगर फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का फ्लेयर है उसको आप चाहें तो लाइफस्टाइल जो परिवर्तन है उससे मैनेज कर सकते हैं। जो लाइफस्टाइल के जो परिवर्तन होंगे वो वास्तव में आपकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगे, वो वास्तव में आपकी फिजिकल एंड इमोशनल जो हेल्थ है उससे रिलेटेड होंगे, आपके एक्सरसाइज उनसे रिलेटेड होंगे, और अगर फ्लेयर अप है तो बावल को रेस्ट देने की जरूरत है जो आपको हेल्प करेगी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो फ्लेयर अप है उसको नेचुरली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने एफर्ट से, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।